नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और शेयर मार्केट शेयर बाजार के बारे में, जहां पर देखिए ग्लोबल सेंटीमेंट को चेक करेंगे, निफ्टी कितना गैप अप हो सकता है, गैप डाउन होगा उसको चेक करेंगे, निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेगा, एफआई डेटा सब कुछ यहाँ पर चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर अगर हम लोग चेक करेंगे कल के दिन में हमारे बाजार में भारी भरकम गिरावट देखने को मिला है। विक्स में चेक कीजिएगा तो उछाल देखने को मिला है। एंड साथ ही अगर चेक करेंगे तो हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था कि गिरावट क्यों हुई। तो गिरावट के पीछे रीजन क्या था, एक तो है आईटी स्टॉक्स। आईटी स्टॉक्स में यहाँ पर कल अच्छा खासा ब्लड बाथ देखने को मिला है, एसेंचर का रिजल्ट खराब होने के कारण गाइडेंस को लेकर के। तो अच्छी खासी गिरावट है, इसका असर हमारे निफ्टी में भी देखने को मिला है। साथ ही साथ कल ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में एक अपडेट आया, जहां बताया गया कि यूएस ईरान के बीच में जो समझौता पीस टॉक होने वाला था उसे देखिए वहां पर उन्होंने क्या है कॉल्ड ऑफ, यानी कि ये इसे रोक दिया गया था। यूएस ईरान टॉक इन स्विट्जरलैंड called off, at least 16 killed as Israel strikes southern Lebanon। तो इसराइल ने जो कि स्ट्राइक किया था लेबनान में, 16 लोग मारे गए थे, ऐसी खबर यहाँ पर आने लगी और इस कारण से जो मीटिंग होना था वो कैंसिल होता हुआ दिख रहा था। ये हुआ और साथ साथ यहाँ पर कैंसिल नहीं, पोस्टपोन होता हुआ दिखा था। ये अपडेट यहाँ पर आया, जिस कारण से मार्केट में अच्छी खासी बिकवाली, दो तीन नेगेटिव ट्रिगर्स बन गए, गिरावट हो गया। लेकिन अगर चेक कीजिएगा तो आज के दिन में देखिए मॉर्निंग आवर्स में अपडेट आ रहा है, जहां पर बताया जा रहा है कि इसराइल हिजबुल्ला सीज फायर रीच्ड। ये देखिए समझौता जो रहता है ना, इसराइल और हिजबुल्ला के बीच में जो जंग चल रही थी, फाइटिंग चल रही थी, वो यहाँ पर देखिए सीज फायर होता हुआ दिख रहा है एज। और साथ साथ ट्रम्प का जो एनवॉय है वो स्विट्जरलैंड की ओर निकल चुके हैं, देख सकते हैं। तो ट्रम्प एनवॉय हेड्स टू स्विट्जरलैंड फॉर यूएस ईरान टॉक, यहाँ पर ये खबर आ रही है। इसराइल एंड हिजबुल्ला एग्री टू a ceasefire in Lebanon as US prepare fresh Iran nuclear talks amid effort to secure वाइडर मिडिल ईस्ट पीस डील यहाँ पर हो रहा है। तो ये एक अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है मॉर्निंग आवर्स में। कल तक था कि सीज फायर या फिर जो भी समझौते की बात थी वो पोस्टपोन होता दिख रहा है, लेकिन अब अपडेट आ रहा है कि इसराइल हिजबुल्ला मान चुके हैं, सीज फायर हो चुका है एंड ट्रम्प के एनवॉय जो रहता है वो स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये यहाँ पर खबर आ रही है। तो एक बड़ी खबर है यानी आज मॉर्निंग आवर्स में आ रहा है। और ये अच्छी चीज हमारे मार्केट के लिए क्यों है कि कल तक ये रिएक्शन जो पॉजिटिव अब ट्रिगर है, वो जो जो पॉजिटिव ट्रिगर है वो मार्केट क्लोज होने के बाद आ रहा है। साथ ही यूरोपियन मार्केट जितनी मार्केट है सब क्लोज होने के बाद आज सैटरडे के दिन में, आज जब पूरा शेयर मार्केट बंद है, तो इसका रिएक्शन आपको मंडे के दिन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एक और खबर आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि यूएस कतार डिस्कस प्लान टू गिव ईरान एक्सेस टू $6 बिलियन इन फ्रोजन फंड। देख सकते हैं ये यहाँ पर खबर आ रही है। तो इससे पहले था कि ट्रम्प का कहना था कि हम लोग कोई भी पैसा रिलीज नहीं करेंगे, सब फ्रोजन फॉर्म में रहेगा, हम लोग कोई मदद नहीं करेंगे ईरान को। लेकिन अभी अब अपडेट आ रहा है कि यूएस और कतर जो है तो डिस्कस कर रहे हैं प्लान कि किस तरीके से ईरान को मदद किया जाए, ताकि जो भी ह्यूमैनिटेरियन लॉस है सब जितना सब कुछ हुआ किस तरीके से मीट किया। ये यहाँ पर खबर आ रही है, $6 बिलियन का फ्रोजन फंड है उसे रिलीज किया जा सकता है। ये खबर देख सकते हैं आज मॉर्निंग आवर्स में आ रहा है, लगभग 8-9 बजे के अराउंड में रिलीज किया गया। तो ये भी एक अच्छी खबर है। तो देखिए जितने भी अपडेट आ रहे हैं सब मार्केट क्लोज होने के बाद आया है, ये चीज अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए अगर कल चेक करेंगे तो धीरे धीरे देखिए मार्केट को सबसे पहले पता रहता है कि क्या होने वाला है, तो ये पहले से पता था। एंड क्रूड में अगर आप चेक करते हैं ड्यूरिंग मार्केट, जब हम लोगों का मार्केट ओपन था उसमें क्रूड में तेजी बनी हुई थी। अब चेक कीजिएगा देखिए मिला जुल संकेत है। तो हो सकता है मंडे के दिन में गिरावट बने, लेकिन ऐसा नहीं कि क्रूड का प्राइस जीरो हो जाएगा। हो सकता है गिरावट भी हो तो देखिए 70-71 के रेंज में आकर एक जगह पर ही सेटल करेगा, बहुत लंबा समय यहाँ पर बिता सकता है। उसके बाद जैसा रहेगा सचिन वैसा फिर वो गाइड होगा। उसके अलावा देखिए अच्छी चीज और क्या देखने को मिल रही है कि कमोडिटी प्राइसेस में गोल्ड सिल्वर कॉपर मेटल्स में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल रही है। ये चीज यहाँ पर अच्छा है। मेटल्स का भी गिरना जरूरी है, बिकॉज देखिए ये रॉ मटेरियल है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के ले लीजिए, कहीं के ले लीजिए, जितने भी आप सेक्टर्स में चेक कीजिएगा तो सबके लिए रॉ मटेरियल्स क्या है, मेटल्स है, क्रूड है, गैस है। अगर ये प्राइसेस कूल ऑफ होगा, यहाँ पर गिरावट होगी, तो ये इक्विटी की तरफ ये फंड रिलीज होना जाएगा। ये फंड फ्लो जो रहता है ना डाइवर्ट दूसरी तरफ होगा। तो ये चीज यहाँ पर अच्छा देखने को मिल रहा है, मेटल्स में यहाँ पर बिकवाली स्टार्ट है एंड ये इंपॉर्टेंट है, ये इशू का ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है यूएस मार्केट के बारे में। तो यूएस मार्केट कल के दिन में बंद था, ये बंद था, इस कारण से हम लोग वहां से ट्रिगर कुछ निकाल नहीं सकते। लेकिन हाँ फ्यूचर्स को चेक करेंगे तो देखिए मिला जुला संकेत है, डाउन में 94 पॉइंट से गिरावट, यूएस 500 मिला जुला सा देख सकते हैं। सभी जगह पे चेक कीजिएगा तो मिला जुला संकेत है, यानी कि अमेरिका बाजार बंद होने के कारण कुछ भी वहां से ट्रिगर्स निकल कर नहीं आया। नेक्स्ट यूरोपियन मार्केट को चेक करेंगे, वहां भी देखिए मिला जुला संकेत है, ना बहुत ज्यादा तेजी थी ना बहुत ज्यादा मंदी थी, देख सकते हैं। हाँ रेड दिख रहा है, आई एग्री, लेकिन यहाँ पर ना बहुत ऐसा नहीं था कि मार्केट में क्रैश जैसा माहौल था, ऐसा कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तो ये हो गया यूरोपियन मार्केट, साथ साथ अमेरिकी बाजार के बारे में। अब देखिए इसमें एक अच्छी चीज इस बीच में क्या है कि हमारे रुपए में फिर से देखिए यहाँ पर मजबूती आ रही है। ये चीज अच्छा, कल के दिन में अगर चेक करते तो यहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी थी, लेकिन फिर गिरावट के साथ यहाँ पर
या फिर कह सकते हैं मजबूती के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिला है। ये चीज़ यहाँ पर अच्छा देखने को मिला। साथ ही साथ एफआई डेटा को चेक करेंगे तो एफआई ने कल के दिन में कैश में बड़ी खरीदारी किया 4859 करोड़ का, देख सकते हैं ये कैश का है। इस पार्ट को मैंने यहाँ पर जूम करके यहाँ लगा दिया है। तो एफआई 4859 करोड़ का खरीदारी है और फ्यूचर्स में 3345 करोड़ का बिकवाली है। उसके अगेंस्ट में डीआई अगर चेक करेंगे तो 1159 करोड़ का यहाँ पर बिकवाली किया है। तो डीआई ने बिकवाली किया है, एफआई ने स्टॉक फ्यूचर में बिकवाली किया है, लेकिन एक बड़ी बिकवाली बड़ी खरीदारी एफआई की तरफ से यहाँ पर देखने को मिला, दैट टू कैशमैन बहुत लंबे समय के बाद ही देखने को मिला है। तो इस बार का हम लोग कह सकते हैं एफआई डेटा पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रहा है। अगर आप माइनस वगैरह भी कीजिएगा तो भी पॉजिटिव रहेगा। तो ये डेटा पॉजिटिव इसलिए बिकॉज बहुत लंबे समय के बाद एफआई ने कैश में खरीदारी किया है। ये चीज यहाँ पर अच्छा है। ये आपका देखिए सबसे पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा मंडे के दिन में, जो मार्केट में स्ट्रेंथ लाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे गिफ्ट निफ्टी कितना गैप अप गैप डाउन, तो देखिए यहाँ पर कह सकते हैं निफ्टी मंडे के दिन में अभी दिखा रहा है कि फ्लैट है, लेकिन अब बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर इस बीच में अगर इस बीच में हो गया है तो बहुत ज्यादा चांसेस है अच्छा खासा गैप अप भी होने का चांसेस बन रहा है। क्लोजिंग देखिए अच्छा चीज क्या था कि साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट जो लेवल है 24,000 के ऊपर में क्लोजिंग यहाँ पर हुआ है, लेकिन ओपनिंग क्या है फ्लैट। अगर अभी ओपन रहते तो 15 पॉइंट यहाँ पर हल्का गैप डाउन होता है, या फिर जहां पर क्लोजिंग था वहीं पर आपको ओपनिंग होता हुआ दिख सकता है। अब 24,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। एंड अगर मान लीजिए गिरावट होती है तो दूसरा क्या सपोर्ट रहेगा, तो 23,900 एक इंपॉर्टेंट है, 23,800 भी, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे देखिए यहाँ पर जगह पर रेसिस्टेंस है, तो ये सपोर्ट का काम करेगा जब भी गिरावट होगी। लेकिन ऐसा चांसेस कम है, गिरावट के चांसेस कम यहाँ पर नजर आ रहे हैं बिकॉज एफआई ने खरीदारी किया है। नेक्स्ट और साथ साथ बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर भी है। उसका अगर डेली चार्ट निफ्टी का चेक करेंगे देखिए अच्छा खासा ये एक तरह का पैटर्न बना है, देख सकते हैं। और ये जो लेवल था जिसके ऊपर में सस्टेन नहीं कर पा रहे थे 24,150 250 के रेंज में, जो 250 के रेंज में यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है जिसको हम लोग कई बार तोड़ने की कोशिश की लेकिन टूटा नहीं है। और यहाँ पर टूटा भी था तो उसके नीचे फिर आ गए थे कल के दिन में। तो यहाँ पर ये है, ये 24,150 से लेकर के 24,250 सबसे इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का काम करेगा। ये टूटेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस 24,450 के रेंज में होगा, जो कि आपका 200 मूविंग एवरेज का रेसिस्टेंस है। ये लेवल लाइन टूटेगा फिर अच्छा खासा आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, देख सकते इस तरीके से ब्रेकआउट होगा, यहाँ पर ये ब्रेकआउट होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। ये टूटेगा तो फिर ये रेसिस्टेंस का काम करेगा, ये टूटेगा तो फिर निफ्टी का ट्रेंड बुलिश हो जाएगा, फिर इसमें अच्छे खासी आपको तेजी देखने को मिलेगी जिस तरीके से बैंक निफ्टी में हो रहा है। बैंक निफ्टी में देखिए सिमिलर पैटर्न बना था, देख सकते हैं सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बना था। ये रेसिस्टेंस था, जैसे रेसिस्टेंस टूटा बड़ा गैप अप हुआ, उसका देख सकते हैं तेजी बरकरार है। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी के लिए 57,400 सपोर्ट का काम करेगा। देखिए तेजी हुई, गिरावट भी हुआ तो यहीं पर सपोर्ट मिला, और देखिए सपोर्ट मिला है, फिर यहाँ से अब रिकवरी के चांस यहाँ पर आ रहे हैं। तो देखिए चार्ट जो रहता है संकेत दे रहा है कि ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा यूएस ईरान के बीच में। मान लीजिए फिर कोई नेगेटिव अपडेट नहीं आ जाए, इसराइल फिर से हमला नहीं करे, सब कुछ उसके ऊपर है। और चांसेस ऐसा नजर आ रहा है जिस तरीके से पैटर्न बन रहा है, लग रहा है कि ब्रेकआउट हो सकता है। बस ध्यान क्या देना, 23,250 और विद 23,450 ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। दोनों टूटेगा तो फिर अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा निफ्टी में भी, और बैंक निफ्टी में ऑलरेडी हो चुका है। एडीआर्स अगर कोई बोल रहा है कि एडीआर्स कि मैं इन्फोसिस के डायरेक्ट 9.6% का गिरावट, विप्रो में 3.63% गिरावट, तो ये गलत है बिकॉज अमेरिका बाजार बंद है। तो एडीआर को हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं। साथ साथ रिलायंस के जीडीआर को भी हम लोग चेक नहीं कर सकते बिकॉज अमेरिका बाजार बंद है। तो एडीआर हम लोग चेक नहीं कर पाएंगे बिकॉज अमेरिका बाजार बंद है। और जो भी अगर कोई एडीआर के बारे में बता रहा है कि इन्फोसिस एडीआर विप्रो एडीआर क्रैश कर चुका है, तो ये गलत है, ये ऑलरेडी हो चुका है, ये प्रीवियस डेटा है, तो इसलिए इसको ध्यान नहीं दीजिएगा। तो हम लोग ने देखिए इस वीडियो में डिटेल वे में चेक कर लिया निफ्टी कितना गैप हो सकता है, गैप हो सकता है, साथ साथ क्या क्या पॉजिटिव ट्रिगर है, एफआई डेटा लेवल, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया। कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।